देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेड है। क्या कहता है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस होल की पावर 8 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, एक ओमेगा 1 था, फिर 2 हो गया है, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, मतलब यहां से यहां 16 हो जाएगा और यहां पे हमारे पास 32 हो जाएगा। 4 है ना, या 8 हो गया, 16 हो गया, 32, इस तरह अप टू सो ऑन। ये 2 फैक्टर्स बराबर है 2 की पावर 2n। ये हमारे पास हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये कैसे आता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। इन दोनों को साथ में लिख लिया। इसी तरह 2 पेयर और साथ में, 2 पेयर और साथ में, इनको लिख लिया अप टू सो ऑन। ये वाला साइड हम लोग ले लिया। दूसरे पेयर ये वाले हैं। तीसरे पेयर जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि 1 प्लस ओमेगा की पावर ये 8 है तो 16 हो जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ये भी 32 हो जाएगा। इस तरह ऐसा अगला फैक्टर कैसे मिलेगा, तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने 2 फैक्टर मजीद बढ़ा दिए हैं, प्लस 2n फैक्टर्स। अभी बात को समझने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड साइड अभी देखें ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर है, ओमेगा की पावर 3 इनटू ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा 3 1 के बराबर है ना, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा ही आएगा, तो ओमेगा की पावर 4 बराबर है ओमेगा की। जहां पे ओमेगा की पावर 4 नजर आएगी आपने ओमेगा पुट करना है। मैंने अलग अलग करके लिख रहा हूं। ओमेगा की पावर 8 जहां पे नजर आएगी तो इसको 3 की पावर 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, तो यहां से 1 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 8 कहां पे भी मिलेगा आपने ओमेगा स्क्वायर उसकी जगह पे लिख देना है। इसी तरह ओमेगा के बाद 16 आपको कहीं मिलेगा तो आप लोगों ने ओमेगा लिख देना है। कैसे हुआ है आपको समझ आ रही होगी। 3 की पावर 5 15 आता है, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। ये ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, 1 की पावर 5 1 ही होता है, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास ये रिजल्ट। इस तरह ओमेगा की पावर 32 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। ओमेगा की पावर 64 हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ओमेगा आएगा। किस तरह, वही ओमेगा पर 3 लेके आप लोग हल करेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेंगे जैसे कि हम लोगों ने ये किया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, जहां पे भी आपको ओमेगा की पावर 64 नजर आएगा ओमेगा यही वैल्यूज वहां पे पुट करनी है। इसी को आराम से तसल्ली से देखते जाते हैं। 1 अब उधर देखिए, मैं ये देख रहा हूं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है। तो देखिए ओमेगा लिख दिया है, ये पहले वाले का काम हो गया है। देखते जाएं आगे क्या किया। 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है, तो ओमेगा मैंने लिख दिया है। प्लस ओमेगा की पावर 8 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा स्क्वायर, तो ये देखिए ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है। अगले स्टेप में क्या किया, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिखना है। माइनस प्लस जैसे भी है वैसे रहने दे। ओमेगा की पावर 16 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है, तो ये देखिए ओमेगा लिख दिया। यहां तक बात आपके पल्ले पड़ गई होगी। 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है, तो ओमेगा लिख दिया। प्लस ओमेगा की पावर 32 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा स्क्वायर लिखना है, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा की पावर 32 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा स्क्वायर लिखना है, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। प्लस ओमेगा की पावर 64 की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है, तो ओमेगा लिख लेना है। तो अप टू 2n फैक्टर्स। उम्मीद करता हूं कि यहां से हम यहां कैसे गए आपके पल्ले बात पड़ी होगी। ओके, अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। देखते जाएं। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ये लिखा हुआ है। अभी देखिए इसने क्या किया, इसने ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको इस तरफ लाया, बाकी इसको इधर लेकर गया। ये ऐसे करके लिया। यहां पे भी ओमेगा प्लस वाले को इधर ले आए, माइनस वाला उधर ले गए। यहां पे भी प्लस वाला इधर ले आए, माइनस वाला उधर ले गए। प्लस वाला इधर ले आए, माइनस वाला उधर। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जगह चेंज कर रहे हैं। यहां पे भी प्लस वाला इस तरफ, माइनस वाला उस तरफ, प्लस वाला इस तरफ, माइनस वाला उस तरफ, अप टू सो ऑन। ठीक है, अभी बट हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। वही रिजल्ट जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। जो दिल चाहे, जिस चीज की आपको वैल्यू चाहिए उसको उधर शिफ्ट कर दें, आपका काम हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ जहां पे हमें ये नजर आएगा ये पुट कर देंगे, ये नजर आएगा ये पुट कर देंगे। इस वजह से उन्होंने हम लोगों ने उनकी जगह शिफ्टिंग की है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा, इसलिए माइनस ओमेगा अपना मजे करें। 1 प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। हाँ 1 प्लस ओमेगा, ये एक मिनट बेटा,
यहां तक तो क्लियर है ना। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? 1 प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा के बराबर है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह। ये दूसरा हमारे पास माइनस अपना है तो ये रहने दिया। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस ओमेगा के बराबर है, और माइनस ओमेगा अपना। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां से माइनस भूल गया था। अगर समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूं थोड़ी सी खिचड़ी मची हुई है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आएगी। यहां पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा अपना। मजे करें। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, ये अप टू 2 n फैक्टर्स के बराबर। अभी देखिए माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा आ जाएगा। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों से ये चीज आ जाएगी, इन दोनों से ये चीज आ जाएगी, वही चीज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन दोनों से ये चीज आ जाएगी। ये देखें 1 2 3, इन तीनों से ये आ गया 2 n फैक्टर्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस में प्लस होता है, 2 की पावर 2 लिख दिया, और ओमेगा की पावर 2 है, और ये 1 है 3 हो जाएगा। मजे करें। यहां से भी 2 की पावर 2 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा। यहां से भी 2 की पावर 2 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है अप टू 2 n फैक्टर्स। हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा की पावर 2 ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो ओमेगा की पावर 2 इनटू ओमेगा की पावर 2 इनटू ओमेगा, जा रहा है। ये कब तक जाएगा? कहां तक जाएगा? n टाइम्स तक जाएगा। पता नहीं जा रहा है तो n टाइम्स तक हमारे पास ये जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 2 पावर अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं अप टू n टाइम। 2 यहां से ऊपर से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस अप टू n टाइम आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 और ये 1 n टाइम है, तो इसको n लिख सकते हैं। 2 की पावर 2n आपके पास आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड था, 2 की पावर 2n हम लोगों ने प्रूफ करना था। तो ये ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ कर लिया है। इसको आप लोगों ने, मुश्किल नहीं है, बार बार करना है, आराम से करना है, ज्यादा स्पीड नहीं लगानी, कहीं पे मिस्टेक ना हो। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है, वही फॉर्मूले हैं, वही पुरानी बातें हैं, थोड़ा सा लेंथी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.4। प्रूव दैट iota plus under root 3 divided by 2 whole की पावर 8 plus iota minus under root 3 divided by 2 whole की पावर 8 बराबर होगा -1 की। तो इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। पहला स्टेप हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो यहां पे आयोटा को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, दोबारा कैंसिल करें वही शेप आती है, होल की पावर 8। ऐसे ही यहां पे भी आयोटा को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, दोबारा कैंसिल करें वही शेप आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या किया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा इनटू √3 डिवाइड बाय 2 आयोटा अपना ही। इस तरह यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, √3 होल की पावर 8 है, ये ऐसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 आ जाएगा, प्लस आयोटा अपना √3 डिवाइड बाय 2 आयोटा है, प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस आयोटा 3 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही, मतलब सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा है। अभी देखें बेटा, तवज्जो से थोड़ा सा काबिल तवज्जो रहे। ये आयोटा को कॉमन लिया है बाहर, होल की पावर 8 है ना, तो नीचे है तो 1 आवर आयोटा की पावर 8 आ जाएगा। क्यों, बाकी 2 को रहने दिया, मतलब आयोटा को सिर्फ बाहर किया है मैंने। ठीक है, ये क्यों किया ये आपको समझ आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे भी आयोटा को बाहर किया है, आयोटा की पावर 8 इसलिए क्योंकि होल की पावर 8 है ना, तो ये आयोटा 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 की पावर 4 है, तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो 1 रिजल्ट आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लिख दिया। अब ये सारे का सारा ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा की पावर 8 आ जाएगा, प्लस 1 अपना आ जाएगा यहाँ से, और ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्यों आयोटा को बाहर किया, क्योंकि हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। यहां तक क्लियर है आप लोग को। ओमेगा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 16। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 होल का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3
होल पावर 5 इंटू ओमेगा, क्यों 5 3 15 होता है और एक यहाँ 16 है तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर होल पावर ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा आ जाएगा, ये हमारे पास -1 के बराबर है। ये जो रिजल्ट है इसको मद्देनजर रखते हुए, तो देखें इसके रिजल्ट -1 प्रूफ करना था तो हम लोगों ने -1 प्रूफ कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली डिस्कशन की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।